गुड आफ्टरनून क्लास 10। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत वस्तुतः एक रेखा चित्र है और इसके रचयिता हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता प्राप्ति के महायज्ञ में सन 1920 के दौरान काफ़ी सक्रिय रूप से जुड़े थे और इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता और नैतिकता की चिंता और इतिहास के तत्कालीन युग के अनुरूप व्याख्या देखने को मिल जाती है। बेनीपुरी जी के लिखे रेखा चित्र जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र से तात्पर्य है रेखाओं से बना चित्र, किंतु साहित्य के परिप्रेक्ष्य में शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का ऐसा वर्णन करना कि घटना आँखों के सामने ही घटित होने का आभास करवाए, रेखा चित्र कहलाती है। लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है। सही मायनों में साधु कौन है इस बात का परिचय दिया है। उनके अनुसार गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं अपितु उसका व्यवहार है। अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित रखना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना तथा मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। लेखक ने इसके माध्यम से लोगों को पाखंडी साधुओं से सचेत करना चाहा है और ये पाठ हमें बताता है कि वास्तविक साधु वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और समाज को सड़ी गली परंपराओं से मुक्त करवाएं और उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का परिचय करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत दिखने में बहुत साधारण मनुष्य थे। उनका पहनावा साधुओं जैसा था, लेकिन उनके पहनावे पर जाकर उन्हें साधु नहीं समझना है। वो पूरे गृहस्थ थे। एक बेटा था और एक बहुत ही अच्छी पतोहू अर्थात बेटे की पत्नी भी थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, पर साधु और सन्यासियों की तरह उनका व्यवहार था। बिल्कुल उन्हीं की तरह वो सांसारिकता से अलग रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। जो सच है उसे बोलने में कभी भी घबराते नहीं थे। ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी की भी चीज़ को बिना पूछे छूते तक नहीं थे। इस नियम को कभी कभी वो बहुत बारीकी तक ले जाते थे और लोगों को बहुत हैरानी होती थी कि कैसे ये अपने नियमों पर इस प्रकार अडिग रह सकते हैं। जो कुछ उनके खेत में पैदावार होती उसे वो एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहाँ कुछ प्रसाद रूप में भेंट रख ली जाती, तब उसे फिर अपने घर ले आते और उसी से गुजर करते। इन सब से अलग लेखक उनके मधुर गायन पर अत्यधिक मुग्ध थे, जो अक्सर सुनने को मिलता था। चाहे आषाढ़ की रिमझिम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, चाहे कार्तिक का महीना हो, हमेशा उनके गीत सुनने को मिल जाते थे। आसमान बादलों से घिरा हो, धूप का नाम नहीं, ऐसे समय में आपके कानों में कहीं से एक स्वर की तरंग आकर लहर की तरह सिहरन पैदा कर देती है और ये सवाल उत्पन्न करती है, कौन है? अपने गीतों के माध्यम से ये क्या पूछना चाह रहा है? हमें कैसे जागृत करना चाह रहा है? हमारी आत्मा को कैसे झकझोर रहा है? बाल गोविंद भगत के गीत, उनके गायन को सुनकर औरतें, बच्चे, बूढ़े और खेत में काम करने वाले सभी लोग लय ताल में इस तरह निमग्न हो जाते कि वो अपनी वास्तविक सुध बुध खो बैठते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थीं।
बाल गोविंद भगत का संगीत जादू था। भादों की अंधेरी अधरतिया हो या कार्तिक का महीना, बाल गोविंद भगत अपने गायन को हमेशा अपने साथ रखते थे। गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता था वो अपने भक्ति के पद, कबीर के सीधे साधे पद गाना शुरू कर देते थे। कार्तिक मास में वो प्रातः जल्दी उठकर नदी स्नान को जाते, गांव से काफ़ी दूर। वहाँ से लौटते और एक ऊंची जगह पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते। जब सारे लोग ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे होते, उस समय भी बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए उनके अपने मुंह से गायन में इतने तल्लीन रहते कि लगता उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक उठेंगे। अभी गायन के श्रम से वो पसीने से तरबतर हो जाएंगे और उनकी ये चेष्टा देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत अभिभूत करती थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी भी उमस भरी शाम हो उसे शीतल कर देती थी। वो अपने घर के आंगन में बैठ जाते और गांव के लोग भी उनके पास बैठ जाते। खंजड़ी और तालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहते और बाकी लोग उनके पीछे पीछे दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल और स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, अर्थात सब लोग अपने स्वरूप को भूल जाते, अपने बाहरी स्वरूप को भूलकर वो अपनी आत्मा की चेतना पर अपना ध्यान स्थिर कर लेते थे और उनका ध्यान पूरा निर्गुण ब्रह्मा में ही समाहित हो जाता था। सब के सब बाल गोविंद भगत के गीत पर नाच उठते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि किसी की संगीत साधना का, कि संगीत में तल्लीनता है, अपने आध्यात्मिकता को और पोषित करने के लिए वो जो निर्गुण ब्रह्मा के पद गाते थे, कबीर के पद गाते थे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते थे, उनकी इस साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। बेटा सुस्त था, कमज़ोर था, लेकिन इसी कारण वो उसे ज़्यादा स्नेह करते थे और प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे लोगों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए। उनकी पतोहू अर्थात उनकी पुत्र वधू भी बहुत ही सौभाग्यशाली और सुशील थी। वो घर की पूरी प्रबंधिका थी, मैनेजर थी और सब कुछ मैनेज करती थी। और उन्होंने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था। आप अपना ध्यान अपनी भक्ति भावना में लगाइए, अपने साथियों के साथ भक्ति के पद गाने में अपना समय लगाइए, घर बार की चिंता से आप मुक्त हो जाइए। ऐसा उनकी पुत्रवधू ने कहा करती थी। उनका बेटा बीमार है, इस बात की खबर रखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन मौत तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। बाल गोविंद भगत का बेटा जब मर गया तो हम सब लोग ये देखकर दंग रह गए कि बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने से मना करते हैं। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। अर्थात आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई थी। अब जब आत्मा अपने प्रिय रूपी परमात्मा के पास चली गई है तो हमें उत्सव मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये संसार एक भ्रम जाल है जिसमें हम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए जन्म लेते हैं। तो हमें मृत्यु पर अफसोस या शोक नहीं मनाना चाहिए। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि आत्मा को परमात्मा से मिलने का मौका मिला है।
कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गए हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं उन बातों में उनका विश्वास बोल रहा है, वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मौत पर विजयी होता आया है, मौत के दुख को सहन करने की शक्ति देता आया है। यही परम सत्य जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। और आत्मा और परमात्मा संबंधी विचार जो सदियों से सत्य रहे हैं, ये विचार उनके चरम विश्वास दर्शाते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में ज़्यादा तामझाम नहीं किया, अपनी पुत्र वधू से ही बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई। लेकिन जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुला के उसे ये बोला, आदेश दिया कि अपनी बहन की दूसरी शादी कर दो। पतोहू रो रो कर कहती रही, बाबूजी मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए खाना कौन बनाएगा? अगर आप बीमार हुए तो आपको पानी कौन पिलाएगा? मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस घर को छोड़कर जाने की आज्ञा मत दीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। और ये उनकी आखिरी दलील सुनकर बेचारी पुत्र वधू अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके नाम के अनुरूप ही हुई। जैसा उनका नाम था, एक भक्त की तरह अपनी भक्ति साधना में तल्लीन रहते रहते बाल गोविंद भगत हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन वहाँ आने वाले संतों का समागम और उन संतों का दर्शन करना, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे कि ऐसे अवसर पर मैं अगर जा पाया और भक्त मनुष्यों का, सज्जन मनुष्यों का, साधुओं का दर्शन मुझे हुआ, उनसे मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वो हमेशा पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। उनके गांव से गंगा 30 कोस की दूरी पर थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अगर साधु है कोई तो उसे सहारे की क्या आवश्यकता, और अगर गृहस्थ है वो, तो गृहस्थ को किसी से भीख मांगने की कोई अधिकार या अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वो अपने घर से खाना खाकर चलते तो पुनः घर लौट कर ही खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते हुए, भजन गाते हुए जाते। प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, लेकिन इतने लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही आनंद रहता था। लेकिन अब जब बुढ़ापा आ गया था, उनकी लगन वही थी, लेकिन शरीर ने साथ देना कम कर दिया था। तो इस बार लौटे ही तो उनकी तबीयत बहुत सुस्त से लग रहे थे, बहुत ख़राब लग रही थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार रहने लगा। लेकिन वो नियम और व्रत को छोड़ने वाले तो थे नहीं। दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन और कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन मालूम हुआ जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। गाते गाते ही उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। अपनी साधना में तल्लीन रहते, साधु की तरह उनका जीवन था। निर्गुण निराकार ईश्वर को वो मानने वाले थे, और अपने भजनों के माध्यम से, कबीर के पदों के माध्यम से वो समाज को अंधविश्वासों से, सारे भेदभावों से दूर रहने का संदेश देते थे। और अपनी आध्यात्मिकता के चलते वो इन भजनों के गाने में बहुत तल्लीन हो जाते थे कि सांसारिकता की, दुनियादारी की उन्हें खबर ही नहीं रहती थी। और इसी तरह उनके जीवन की तरह मृत्यु भी ऐसी ही हुई। बच्चों, आपको इस अध्याय के टेक्स्ट को पूरा पढ़ना है ताकि आप विस्तार से इस रेखा चित्र के विषय को समझ सकें। इसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लें
और रेखा चित्र के विस्तृत अध्ययन के समय भी आप कोई कठिन शब्दों की सहायता से आप लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों को हल करके अपनी नोटबुक में लिखना है। इस पाठ से संबंधित कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई कठिन शब्द हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।